जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ में उपजे पेट्रोल डीजल के संकट पर अब छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। जल्द ही आपूर्ति बहाल करने का आग्रह चिट्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में छाए हुए पेट्रोल डीजल संकट को लेकर राज्य सरकार अब हरकत में आती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखकर आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपूर्ति नहीं होने की वजह से कृषि कार्य सहित कई आवश्यक और जरूरी सेवाएं जो है प्रभावित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले 1-2 महीने के दरमियान छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। इसकी वजह से कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लगभग 750 आउटलेट्स हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल आपूर्ति नहीं होने से उन्हें कई दिनों तक अपने जो पंप स्टेशन हैं इनको बंद रखना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों की समीक्षा में पाया गया है कि पहले जो डिपो में बफर स्टॉक 3 से 4 दिनों का रहता था, वो पिछले 1-2 महीने से अब बफर स्टॉक केवल 1 ही दिन का रह पा रहा है। कई बार यह बफर स्टॉक खत्म भी हो जा रहा है और डिपो जो है ड्राई की होने की स्थिति में भी नजर आ रही है। ग्रामीण अंचलों में रिटेल आउटलेट्स यानी कि पंप को एडवांस भुगतान के बाद भी पेट्रोल और डीजल की आपूर्तियां नहीं हो पा रही हैं। मॉनसून यहां पर आ चुका है और ऐसे में कृषि कार्य में तेजी नजर आ रही है और एक तरफ जहां पर पेट्रोल डीजल के संकट गहराते जा रहे हैं, जो अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। भारत बंद के मद्देनजर अलर्ट मोड पर छत्तीसगढ़ पुलिस नजर आ रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरा भारत बंद रखने का आह्वान किया जा रहा है। उपद्रवियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करी जाएगी। दरअसल अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक जगहों पर पुलिस को मुस्तैदी बरतने का निर्देश जारी हुआ है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से जुड़े कुछ युवा संगठन इस मामले में अपना विरोध प्रदर्शन करने सामने आ सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेसी नेताओं का दौरा इन दिनों दिल्ली में चल रहा है। इस वजह से स्थानीय विरोध प्रदर्शन के आसार कम है। फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ कांग्रेस समर्थित पैसेज यहां पर विरोध प्रदर्शन की चर्चा में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को एक खुफिया इनपुट भी मिला है। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक इनपुट जो है दिया गया है छत्तीसगढ़ की पुलिस को और अलर्ट रहने को भी कहा गया है। कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा के हर उपाय रखने को कहा गया है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर होने वाली किसी भी तरह की गतिविधि पर रक्षा मंत्रालय की भी नजर है। इसके लिए लगातार स्थानीय अधिकारियों से रक्षा मंत्रालय के अफसर संपर्क साधे हुए हैं। इसके अलावा उपद्रवी अगर कुछ भी काम यहाँ पर करते हैं जो अवैध है, तो ये इनके ऊपर सीधे एफआईआर जो है दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में तेज बारिश हुई है। पिछले अगले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ पर ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल राजधानी रायपुर और दुर्ग के आसमान पर बादल छाए रहे, जो कि बीते दिन भी बरस पड़े। हल्की हवा और गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। ऐसे में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा से लेकर के बलौदाबाजार और बालोद जैसे जिलों में कई स्थानों पर बरसात की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अब मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा पेंड्रा रोड तक पहुँच गई है। ऐसे में अब बात करें तो यहाँ पर जांजगीर चांपा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर जैसे जिले में सुबह से ही मध्यम बरसात यहाँ पर दर्ज हुई। मध्यम से भारी बरसात यहाँ पर दर्ज हुई है। और इसके अलावा बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 19 से लेकर के 23 जून के बीच छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की संभावना ऑलरेडी जता दी गई है, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट भी बता दिया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार जो है कई जगहों पर रुक रुक कर बरसात हो रही है और लगातार बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं।
अब रेत घाट बंद हो चुके हैं, लेकिन रेत के जो अवैध उत्खनन है साथ ही साथ कालाबाजारी है वो यहाँ पर प्रारंभ होता नजर आ रहा है। रेत लोडिंग चार्ज 3 से बढ़ा करके 12 रुपए फीट किया जा रहा है। 8,000 की रेत अब 12,000 रुपए तक मिल रही है। दरअसल मानसून की दस्तक के साथ ही अब 15 जून से जो है सभी रेत डिपो यानी कि रेत घाट को जो है बंद कर दिया गया है और ऐसे में 4 महीने के लिए 15 अक्टूबर तक ये सभी रेत घाट बंद रहेंगे। रेत घाट बंद होने के साथ ही अब जो घाट संचालक हैं इनकी मनमानी भी बढ़ गई है। अभी फिलहाल शहर से जितनी रेत की सप्लाई की जा रही है वो घाट संचालकों के भंडारण से ही हो रही है। बारिश के पहले रेत घाटों में गाड़ी लोडिंग के लिए 3 रुपए प्रति फीट का चार्ज लिया जा रहा था, लेकिन अभी संग्रहण केंद्रों में गाड़ी लोडिंग 12 रुपए प्रति फीट में की जा रही है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से तय किए गए 650 रुपए रॉयल्टी के लिए बारिश के पहले रेत घाटों से 1500 और अब सीधे 4500 रुपए की वसूली की जा रही है। रेत घाटों में भी अभी भी लगातार जो गाड़ियां हैं वो न जाती नजर आ रही हैं। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो सप्लायर है रेत सप्लायर और जो खनिज विभाग के अफसर हैं इनकी मिलीभगत चल रही है और लगातार जो प्रतिबंध होने के बावजूद भी रेत घाटों पर गाड़ियां लोडिंग होती नजर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अब जोरों शोरों पर की जा रही हैं। इसी कड़ी में बात करें तो छत्तीसगढ़ के स्कूल में अब योग अनिवार्य करने की मांग की जा रही है। रायपुर में सीए, डॉक्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स ने अपना आसन किया है और इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग को अनिवार्य करने की मांग की जा रही है। दरअसल बात करें तो यहाँ पर रविवार को रायपुर में योग का एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, बिजनेस फील्ड से जुड़े अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स ने भी अपना योग प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और महिलाओं ने भी हिस्सेदारी ली। ऐसे में योग जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन YMS यूथ फाउंडेशन ने किया था। रायपुर के अग्रसेन धाम स्थित हॉल में शहर के योग एक्सपर्ट्स विवेक भारती ने लोगों को अलग अलग आसन के जरिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के टिप्स और ट्रिक्स भी दिए हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में योग आयोग के प्रमुख ज्ञानेश शर्मा बतौर अतिथि पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बताया कि अब जो है छत्तीसगढ़ में जो भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, इन बच्चों की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए योग को अब लागू करने के लिए स्कूल में मांग की जा रही है। इसे रेगुलर क्लासेस की तरह ही एक जो है यहाँ पर कालखंड के तौर पर अनिवार्य किए जाने को लेकर के मांग अब करी जाएगी। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि 21 जून को होने वाला है, तो इसको लेकर के लगातार जोरों शोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिल पाई। सिंगापुर, इंडोनेशिया और अब वियतनाम की यात्रा पर जाने वाले थे भूपेश बघेल। दिल्ली में इनका प्रदर्शन आज होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 देशों का दौरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें इन देशों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी जो है खुद ट्वीट करके दी है। इस दौरान दौरा स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने बीते दिन जो है आज के दिन कांग्रेस ने वहां राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में पेशी और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में अपना प्रदर्शन आयोजित किया है। बताया गया है कि इंडोनेशिया के बाली में 21 से लेकर 24 जून तक आयोजित AVPN ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2022 में मुख्यमंत्री को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन को वह 22 जून को संबोधित करने वाले थे और अब उनको वहां जाने की अनुमति नहीं मिली है, तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंडोनेशिया से पहले मुख्यमंत्री सिंगापुर जाने वाले थे। इसके लिए वे 20 जून को दिल्ली से रवाना होते। सिंगापुर से इंडोनेशिया और फिर वियतनाम में उनकी योजना उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करने की थी, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। केंद्रीय सरकार में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर आया है। इस यूनिवर्सिटी यानी कि जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 119 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिस पर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहां पर पदों की संख्या और डिटेल्स भी देख सकते हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 119 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं, जिसमें आप भी अपना
अप्लाई एप्लीकेशन जो है डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी को 31 डिपार्टमेंट में प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर, सह प्राध्यापक यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तलाश है, जिसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। 119 पदों पर नेट क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट, पीएचडी कर चुके और किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले कैंडिडेट्स ही अपना आवेदन कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोगों को ही यहाँ पर प्राथमिकता जो है दी जानी है। एक जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से यहाँ पर जो तांडव है वो होता नजर आ रहा है। 2 किसानों सहित कुल मिलाकर 5 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज़्यादा बकरी भी यहाँ पर मर चुके हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ ऐसे भी तस्वीरें हैं जो हम आपको किसी कारणवश नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, जिसकी वजह से हम आपको वो वीडियो या फिर जो चित्र है वो प्रदर्शित नहीं कर सकते और इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन अचानक से मौसम ने करवट बदली और कई जिलों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। वहीं 5 परिवारों पर बिजली चमक गाज भी गिरी है। हादसे में 2 किसानों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 50 से ज़्यादा बकरी भी मारे गए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और एक युवती भी शामिल है। इनमें से एक युवक और एक महिला खेत में काम करने गए थे, जबकि 2 महिलाएं डोरी के पेड़ के जो फल के बिन्ने हैं उनके बाद लौट रही थी। वहीं एक युवक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। किसी भी स्थिति में आप जो है पेड़ के नीचे खड़े ना हो, ये हम आपसे बार बार विनती करते हैं। दरअसल एक जो है यहाँ पर नॉलेज के मुताबिक बात करें तो बिजली की जो रफ्तार है वो यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से अब रायपुर निगम में जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। और अब बात करें तो कुछ देर फुहारों से ही यहाँ पर सड़क पर पानी भरता नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो सुबह 10:30 बजे से ही दोपहर 1 बजे तक रुक कर हल्की बारिश हुई। फुहारों ने पूरे शहर को भिगो दिया। इस बेहद मामूली बारिश ने शहर के कुछ इलाकों में जल भराव का समस्या का ट्रेलर दिखा दिया है। आशंका है कि जब बारिश बढ़ेगी तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। लगातार पिछले कई हफ्तों से नगर निगम के अफसर शहर में जल भराव की समस्या को लेकर बैठकों ऊपर बैठकें कर रहे थे। तैयारी पूरी करने का निर्देश जारी किया जा रहा था। अलग अलग अधिकारी को ड्यूटियां भी बांटी जा रही थी। साफ सफाई के विशेष अभियान भी चलाए जा रहे थे, मगर कुछ हिस्सों में सड़कों पर जमा हुआ पानी साबित कर गया कि आखिरकार तैयारी कहीं न कहीं इन तैयारियों में कमी जरूर है। जल भराव की समस्या से सालों ग्रसित यहाँ पर तेलीबांधा की जल विहार कॉलोनी में जो भी रहने वाले सैकड़ों परिवार हैं, इनको इस बार भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में अब बात करें तो यहाँ पर इस मामूली बारिश ने पैर डुबोने लायक पानी सड़कों पर जमा कर दिया है। और अब बात आरटीओ और पुलिस ने मिलकर स्कूली बसों की जांच करी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 202 स्कूल बसों की चेकिंग की गई, जिस पर 34,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। दुर्ग आरटीओ और पुलिस ने मिलकर सेक्टर 6 पुलिस ग्राउंड में स्कूली बसों की जांच की। इस दौरान जिले के 29 स्कूलों में संचालित किए जा रहे 202 बसों को बुलाया। जाँच के लिए खुद दुर्ग आरटीओ अनुभव शर्मा और ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पहुंची थी। इस दौरान अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा बसों के चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा स्कूली बसों को फिटनेस व अन्य जांच के लिए सेक्टर 6 पुलिस ग्राउंड बुलाया गया था। दुर्ग आरटीओ अनुभव शर्मा के मुताबिक जांच शिविर के दौरान सबसे पहले वाहनों का रजिस्ट्रेशन चेक किया गया। इसके बाद परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच भी की गई। और अब अंत में बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर। 1 जून से लेकर के अब तक प्रदेश में टोटल 569 नए मामले मिल चुके हैं। 406 सक्रिय मरीजों में से 23 का अस्पताल में यहां पर इलाज चलाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपना पांव पसारता नजर आ रहा है। जून के बीते 18 दिनों की बात करें तो 569 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा 2 माह यानी कि अप्रैल और मई में मिले 319 संक्रमितों की तुलना में 2 गुना हो चुका है। वर्तमान में अब 406 सक्रिय मरीजों की संख्या में से 23 अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। बता दें कि तीसरी लहर के बीच जनवरी 2022 में राज्य में 1,17,676 केसेस मिले थे। और अब जो आज के जो अपडेट हैं वो यहाँ पर इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबा
दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।